नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की निर्देश पाकर सभी देवीगण अपने अपने आस्थान क्षेत्र को छोड़कर आएंगे। उनके साथ उनके अनुचर तथा चंडी चामुंडागण सबको अपने साथ लेकर आएंगे। कहाँ आएंगे ना, जो नरदेह पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर अवतरण करे होंगे, उन्हीं के पास आएंगे। और उसके बाद क्या होगा, सकल देवी मानंकु वरण करिवे और वो महापुरुष स्वयं अच्युत देवता श्री गुरु स्वरूप वो सभी देवियों को वरण करेंगे। कटक चंडी कालिका तांडव भइबे। कटक चंडी कालिका देवी ये सब तांडव ध्यान करेंगे। तांको संगे भुआ सुनी अर्घ्य थाली धरी समस्तंकु बंदाइबे भक्ते थिबे पुरी। उनके साथ भुआसुनी देवी अर्घ्य थाली लेकर सभी को वंदापना करेंगे। बीरजा विमला सभापति जे होइबे, शारदा पढ़ियारी जे सेबेले होइबे। बीरजा देवी विमला देवी ये सभापति होंगे और शारदा पढ़ियारी होकर वहां पर रहेंगे। अनेक दिगु भकत अनेक आसिबे, आदि नारायणी भेटी शरण पशिबे। अनेक दिशा से अनेक भक्त आएंगे, आदि नारायणी को भेंट कर सब शरण जाएंगे। दिगंबरी साधु माने हेबे आनंदित। जो दिगंबरी साधु जन है वो ये सब लीला को देखकर आनंदित होंगे। सेबेले अच्युत तू ही देखिबु समस्त। उस समय अच्युत अर्थात वो महापुरुष लीलांग स्वरूप ये सभी लीला को देखकर आनंदित होते होंगे। मानी चल हेतु करी हुआ सावधान, देखिबु प्रभुर लीला हेबु शुद्ध मन। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सब मान के चलो, भगवान को मान के चलो। जो महापुरुषगण जो नीति शिक्षा जो आचार विचार देकर गए हैं वो सभी को मान कर चलना चाहिए, तब भी जाके प्रभु की लीला को सब देख पाओगे। और तुम्हारे पास उस समय शुद्ध मन होगा जिसके कारण तुम सब देख पाओगे। नहीं तो ये जो कली प्रताप है सब कुछ अशुद्ध करते जा रहा है। नगरे नगरे नाम जारी पड़िब चहल, जोगो माया खेल हेबो उठिब जे रोल। नग्र नग्र में नाम जारी होगा। जब कलकी भगवान आएंगे तब नग्र नग्र पर नाम जारी होगा। प्रभु की नाम को सब बैठकर जाप करेंगे, भजन करेंगे, स्मरण करेंगे। और उसके साथ जोग माया खेल भी प्रबल होगा धरती पर। न डरिबु भक्त तू ही कहूची बुझाई, निराकार आज्ञा आन केबेटी नुहई। भक्त जनों को कहते हैं कि तुम सब को डरने की आवश्यकता नहीं है। देवीगण अपने आस्थान छोड़कर आए हैं। उनके साथ कोटि कोटि कात्यायनी, कोटि कोटि चंडी चामुंडा आकर एकत्रित हुए हैं। सभी संपूर्ण पृथ्वी को वो सब अपने कब्जे पर रख के बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। तो ये भयंकर भयभीत बात है। मगर महापुरुष कहते हैं भक्तों को कोई डर नहीं है, भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब जो केवल भगवान प्रीति पर हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, उनके नाम ध्यान करते हैं, उनको देवीगण सुरक्षा देंगे। निराकार आज्ञा आनो केबेटी नुहई, ये निराकार प्रभु की आज्ञा है। रामचंद्र 17 अंकरु 28 अंक जाए पृथ्वी कंपिब अहर्निश। रामचंद्र के 17 अंक से 28 अंक तक पृथ्वी कंपमान होगा। नाना प्रकार की विपत्ति आपत्ति पर पृथ्वी कंपमान होगा। धला कला अश्वे चढ़ी देव नारायण, म्लेच्छ संहार करिवे जगत जीवन।
कड़ाधड़ा अश्व पर चढ़कर देव नारायण म्लेच्छ संहार करेंगे। पतित तारिबा पाई पतित पावन, ए लीला लगाई हरि होइबे मौन। पतित जनों को उद्धार करने के लिए स्वयं पतित पावन ये लीला को भियान करे हैं, और भियान करके हरि खुद मौन होकर रही होंगे। नर नारी घेनी सदा देखुथिबे लीला, राजा माने श्रीचरणे हेउथिबे मेला। नर नारियों को अपने संग में लेकर स्वयं हरि लीला देख रहे होंगे। राजागण आकर श्री चरण में एकत्रित होते होंगे। ये सब लीला कब होगा? जब श्री कल्कि भगवान संसार पर आविर्भाव हो जाएंगे। उनको देख कर ही राजागण आएंगे। आविर्भाव लीला होगा। आविर्भाव लीला कैसे होगा? ना वो दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे, प्रमाणित करेंगे। ये विज्ञान का युग है। इस युग पर भगवान अपने आप को प्रमाणित करेंगे, दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे। ये मनुष्यों के लिए, ये सचराचर ब्रह्मांड के लिए। क्यों ना कली का प्रताप इतना प्रखर हो गया है, जिसके कारण ये संसार अकाल पर, महाप्रलय पर लीन होने को जा रहा है। 4,32,000 वर्ष का आयु है ये कलयुग का, मगर ये 5-6 हजार वर्ष के अंदर संपूर्ण जलमग्न होकर जीव सत्ता को हराने जा रहा है। इसीलिए भगवान का ये लीला है, अपने संसार को खुद रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आए हैं। और सुरक्षा कैसे देंगे? ना खुद आकर अपना दर्शन लीला रचना करेंगे, दिव्य दर्शन लीला, जिसको देखकर ये प्रकृति प्रकृतिस्थ होगा। कली पाप अपने आप ही जलकर भस्म हो जाएगा। कली धरती से उठकर चला जाएगा। जो साधु जन है, भक्त जन है, सुजन जन है, उनके अंदर सृजनता, भक्ति भाव अपने आप ही उद्रेक होकर निकल कर आएगा। जो दुष्ट दुर्जन है, दुराचारी हैं, उनके आत्मा अपने आप ही घट छोड़कर चला जाएगा। ऐसे भयंकर लीला होगा वो दर्शन लीला के द्वारा। और जब यही लीला होगा, सब पहचानेंगे कि कल्कि भगवान अवतारी पुरुष कौन है। उसी समय ही सभी पहचान कर सभी राजागण उनके चरण तले शरण जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि राजागण श्री चरण पर एकत्रित होंगे। सत्य त्रेतया द्वापर कली जुग भक्त, गुप्ते जिए जेउठारे थिबे उपस्थित, से बेले प्रभु चरणे आसीन पड़िबे, सारला परीक्षा करी भीम संगे थिबे। सत्य त्रेता द्वापर कली युग की भक्तगण जो जहाँ पर होंगे सब आएंगे। भगवान के लीला के समय ये 4 युगों का भक्त सब जन्म लिए होंगे, और भगवान को देखकर सब आएंगे। जो जहाँ पर रहे होंगे, गुप्त पर रहे होंगे, सब आएंगे। उस समय आकर प्रभु के चरण पर शरण जाएंगे। उस समय सारला देवी या सरस्वती देवी सभी भक्तों को परीक्षा करके अपने पास रखेंगे। और सारला देवी वो महापुरुष के शरीर पर रहे होंगे। इसलिए कहा है सारला परीक्षा करी भीम संगे थिबे। भीम अर्थात पंचु पांडव के भीम, उनके बात नहीं कहा गया है। वो महापुरुष को यहाँ पर भीम कहा गया है, क्योंकि वो बाहुबल नहीं, भक्ति बल में प्रखर होंगे, समृद्ध होंगे। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जंत्र बसाइबे, जे जन बुझाई देव देवी जे बुझिबे। ब्रह्म एकाक्षर मंत्र जंत्र परीक्षा करेंगे भक्तों को, और जो भक्त जन समझा सकते हैं उनके बात
देवी खुद समझेंगे। जेउ मूर्ख मंदमती न मानिब किछि चंडी चामुंडा ताहांकु खाई जीवे बाछी। और जो मूर्ख मंदमती उनको ग्रहण नहीं करेंगे, वो महापुरुष को ग्रहण नहीं करेंगे, ये लीला को ग्रहण नहीं करेंगे, उनको चंडी चामुंडा भक्षण कर देंगे, खा जाएंगे। बड़ लोक माने धन द्रव्य करे धरी आसीबे सैन्य मानक सेवारे बाहरी। बड़े लोग जो हैं वो सब अपने हस्त पर धन द्रव्य लेकर शरण जाएंगे प्रभु के पास। जो बड़ लोक निंदा माजणा करिवे तार वंश सबु चंडी चामुंडा भकिबे। और जो बड़े लोग हैं जो ग्रहण न करके उनको निंदा करेंगे, वो सब के अंश वंश को चंडी चामुंडागण भक्षण कर देंगे, नाश कर देंगे। कोई कमेंट पर कहता था कि आप समय को प्रचार करो, बड़े लोगों का क्या है, उनके पास धन दौलत है, वो सब रक्षा पा जाएंगे, हम गरीब लोग आगे से प्रिपेयर हो जाएंगे। आप सभी को प्रिपेयर होने के लिए एकमात्र भक्ति की आवश्यकता है। अगर आपके पास भक्ति है तो भगवान आपको सुरक्षा देंगे, देवीगण आपको सुरक्षा देंगे। सतपथगामी अगर आप हैं तो आपको सुरक्षा देंगे। अब अगर आपके पास भक्ति नहीं है, भगवान विरोधी हैं, तो आपके पास जितना भी धन हो कोई भी आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। ये बात यहाँ पर लिखा गया है, यही अर्थ ये समझाता है। उसका अंश वंश को चंडी चामुंडागण भक्षण कर देंगे, खा जाएंगे। हाहाकार शब्द मान अद्भुते उठी दंभ दर्प बलराम पकाइबे काटी। हाहाकार शब्द अद्भुत प्रकार से ऊपर उठेगा, सुनाई देगा। सभी के दंभ दर्प को स्वयं बलराम ध्वंस कर देंगे, चाहे वो सुजन भक्तजन या दुर्जन का हो। सभी का दंभ दर्प को बलराम ही दलन करेंगे। एक ब्रह्म हुओ बोली हेबो शून्यवाणी, सुनतु अच्युत दास मोहर कहानी। एक ब्रह्म हो जाओ यही शून्य वाणी होगा, सुनतु अच्युत दास मोहर कहानी। यही निराकार प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कहानी है। एक महापुरुष, उन्हीं के साथ ही सब जोग होंगे, सब जोग होंगे। जितने भी देवीगण हैं संसार पर, चाहे वो वैष्णवी देवी हो, सरस्वती, काली, दुर्गा, जितने भी देवी महादेवी हैं सब आए हुए होंगे। और शून्य वाणी होगा कि सब एक ब्रह्म हो जाओ, अलग अलग रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक ब्रह्म हो जाओ। क्यों ना स्वयं भगवान आए हैं, उन्हीं के साथ सब मिल जाओ, लीन हो जाओ, एक हो जाओ, वही लीला करेंगे। अंतिम पर तो वो महापुरुष और स्वयं भगवान ये दोनों मिलकर भी एक हो जाएंगे, ऐसा भविष्यवाणी लिखा गया है, मैं आपको सुनाया हूँ। उसके बाद ही स्वयं भगवान प्रकट होंगे संसार पर, अर्थात जब कल्कि भगवान का गुप्त अध्याय चल रहा होगा, उसी समय ही देवीगण आए होंगे वो महापुरुष के पास। अष्ट कीड़ा अष्ट दिगे पोता जे होइब, जवन अंश ता मध्ये पसी न पारिब। अष्ट कीड़ा अष्ट दिग पर पोतन किया जाएगा, जिसके कारण जवन अंश उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जेबे से बलात्कार रे पशिब गहले, प्राणहारी पलाइले देखिबे सकले। जब कोई बलपूर्वक प्रवेश करेगा, उसका प्राण ही उसके शरीर को छोड़ देगा, प्राण चला जाएगा। इसीलिए कोई भी जवन प्रवेश नहीं करेगा। अति आश्चर्य ए खेल प्रभु लगाइबे, अति ही आश्चर्य खेल धरती पर लगाएंगे भगवान।
अच्युत दासर मनु भय उपेक्षिबे। अच्युत दास जो महापुरुष स्वयं भगवान को धारण करे होंगे, उन्हीं के मन से भय दूर करेंगे। जेउ दिन जगन्नाथ थयटी करिवे, जगत जन माने जे आनंदे रहिबे। जिस दिन स्वयं जगन्नाथ थय करेंगे, उसी दिन ही जगत जन आनंदित होंगे। भरोसा करिछि पाद पद्मे चित्त देई, अच्युत दास कहई निराकार ध्याई। यही लीला को इंतजार करके स्वयं अच्युत दास रूप में श्री भगवान के इंतजार कर रहे हैं। खुद ही दास भाव में श्री निराकार भगवान को ध्यान कर रहे हैं। पहले ध्यान करते थे कब वो आएंगे, और उसके बाद जब वो चले आएंगे तब उनके ध्यान पर निमग्न होकर उनके सेवा करेंगे। इंतजार करेंगे कि कब भगवान अपना प्रकृत लीला आरंभ करेंगे, दिव्य दर्शन लीला करेंगे, जिसको देखकर, जो स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को देखकर ये जगत, ये भगत कुल जगत जन सब थय होंगे। चारों ओर प्रभु की ही जय जयकार होगा। कली कल्मश, कली प्रवृत्ति आदि दूर हो जाएगा। पुनः श्री सत्य युग सुसंस्थापित होगा। सत्य हर घट घट में खेलेगा, और ये जो प्राकृतिक वित्पात, ये सब दूर हो जाएगा। पृथ्वी सुरक्षित होगा। कब भगवान करेंगे, यही इंतजार में रहे होंगे वो महापुरुष अपने शरीर पर स्वयं भगवान को पाकर। उनके प्रकट लीला तक वो भगवान को अपने शरीर पर पाकर महागुप्त में रहे होंगे। यही सब भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अच्युतानंद मालिका या जुगाब्दी गीता भविष्य मालिका के पेज नंबर 33 से 37 के अंदर लिखे हैं। मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने महापुरुष अच्युतानंद दास तथा पंच सखा और भी अनेक महापुरुष है, जो कि अनेक भविष्य मालिका ग्रंथ रचना करे हैं। ये सभी ग्रंथ केवल उड़िया भाषा पर लिखा गया है, इसका अन्य कोई भाषा पर ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो मैं वो सभी पुस्तकों को हिंदी ट्रांसलेशन करके आपके सामने प्रकाश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।